नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत किया जाता है सीयूईटी पीजी वाला के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो यार आज हम यहाँ पर अब सीयूईटी पीजी 2027 एमसीए एंट्रेंस एग्जाम के बारे में एक कंप्लीट 1 ईयर का प्लानर लेके आए हैं, जहां पर एलिजिबिलिटी होगी है ना, आप लोगों के पास यहाँ पर बुक्स के बारे में बात होगी, स्ट्रेटेजी होगी और किस तरीके से आप लोगों का टाइम टेबल होना चाहिए। ये सारी की सारी एक कंप्लीट वीडियो में यहाँ पर अब हम लोग जो है वो बातचीत करने वाले हैं। तो यार अगर सीयूईटी पीजी 2027 एमसीए एंट्रेंस एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है, जहां पर हम लोग आज एक कंप्लीट प्रिपरेशन प्लानर 1 ईयर प्लानर के लिए यहाँ पर अपन जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए जी, बिना समय को यहाँ पर अब गवाए हम लोग यहाँ पर अब बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन। अब जिस एग्जाम के बारे में हम लोग अब प्रिपेयर करने वाले हैं उस एग्जाम के नेम और उसका नेचर के बारे में तो पता होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें सीयूईटी पीजी, तो सीयूईटी पीजी आप लोगों के पास एक नेशनल लेवल एग्जाम है कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जहां पर ये हेल्प करती है सिक्योर द एडमिशन टू द पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज इन द टॉप इंडियन यूनिवर्सिटीज। यस एवरीवन, तो ये आप लोगों के लिए एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जहां पर आप टॉप इंडियन यूनिवर्सिटीज के अंदर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स को यहां पर अब परस्यू कर सकते हैं। सीयूईटी पीजी मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन। ये अंडर ग्रेजुएशन के लिए भी होता है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर अब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी, और किसके ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर अब? SCQP09 के लिए, जो आप लोगों का एमसीए एंट्रेंस का जो है ना यहाँ पर अब ये कोड है। आज की पूरी वीडियो इसी से रिलेट यहाँ पर अब करने वाली है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर अब सेकंड पेज पे बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। यस एवरीवन, अगर हम यहाँ पर अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स और those who complete the bachelor degree from a recognized university are applicable to eligible for दिस एग्जामिनेशन। इस एग्जाम के लिए वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अगर आप लोग यहाँ पर अब एज लिमिट के ऊपर बात करें तो कोई भी स्पेसिफिक एज लिमिट जो यहाँ पर अब नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर अब बात करते हैं कि सम कोर्सेज में भी रिक्वायर्ड फॉर द अंडर ग्रेजुएट और सम वर्क एक्सपीरियंस, मतलब कोई स्पेसिफिक अगर यहाँ पर अब कोर्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो वो अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंगली वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाती है इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर ही। अगर आप यहाँ पर अब बात करें तो यहां पर अब आप लोगों के पास ये जो लैंग्वेज बेस्ड प्रोग्राम है, मतलब आप लोगों का ये जो डोमेन स्पेसिफिक एग्जाम यहां पर अब ये होने वाला है। जैसे एमसीए के लिए आप लोगों के पास एमसीए के सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, एमएससी मैथमेटिक्स के लिए एमएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो ये सब चीजें यहाँ पर जो है वो बनती चली जाती हैं। यस एवरीवन, और अगर हम यूनिवर्सिटीज गाइडलाइन के ऊपर बात करें तो हर यूनिवर्सिटी की अपनी गाइडलाइन आती है जब ये एग्जाम आप लोगों का डन हो जाता है। अभी जैसे अगर हम बात करें 2026 का एग्जाम जो है वो डन हो चुका है, और उसके एग्जाम डन होने के बाद उस बच्चों के स्कोर कार्ड आने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल ओपन हो चुका है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल ओपन हो चुका है। और जब ये एडमिशन पोर्टल ओपन होता है तो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन लॉन्च करती है, जहां पर उन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम रिक्वायरमेंट और अगर कोई यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस है तो वहां इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर अवेलेबल होती है। तो ये सब है जहां पर आप लोग ये बात कर सकते हैं कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या आप लोगों ने जो है अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली है तो आप यहां पर अब इसके लिए एलिजिबल हैं। कोई भी स्पेसिफिक एज लिमिट इसके लिए नहीं है ना। बाकी सब चीजें आप लोगों को यहाँ पर पता ही है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें सीयूईटी पीजी का एग्जाम पैटर्न, तो यार आप लोगों के पास ये साल में एक बार होता है, प्लीज कंफर्म, साल में एक बार होता है, और ये आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। एमसीक्यू एग्जाम, एमसीक्यू क्वेश्चन इसके अंदर यहाँ पर हम मिलते हैं। 90 मिनट्स का आप लोगों के पास जो है वो टाइम मिलता है। हाँ जी, 90 मिनट्स, 1 घंटा 30 मिनट आप लोगों को मिलते हैं। 75 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर अब देखने को मिलते हैं। 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। हर क्वेश्चन के लिए 75 आप लोगों के पास यहाँ पर अब क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं।
तो 300 मार्क्स का आप लोगों के पास अब ये पेपर होता है ना। हर ठीक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स, नेगेटिव अगर आपने कर दिया, इनकरेक्ट कर दिया तो -1 मार्किंग, और अगर आपका अनअटेम्प्ट है तो 0 मार्क यहाँ पर मिलेगा। इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पर है। अगर आप लोग अब इसको समझ लो तो ये देखो यहाँ पर अब 75 × 4 अगर हम करते हैं तो 300 मार्क्स का यहाँ पर जो है वो वैल्यू बनती है। और अगर आप लोग यहाँ पर अब देखना, आप लोगों के पास यहाँ पर अब 90 मिनट्स मिलते हैं, 90 मिनट्स मिलते हैं डिवाइडेड बाय, अगर मैं 75 क्वेश्चन के ऊपर बात करूं तो 1 मिनट 20 सेकंड के अंदर अंदर आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाना चाहिए। आई रिपीट अगेन, 1 मिनट 20 सेकंड्स का जो समय है ना 1.20 मिनट्स का जो समय है वो आप लोगों को यहाँ पर अब मिलता है पर क्वेश्चन के लिए इन योर CUET PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो यार ये इसका पेपर का एग्जाम पैटर्न यहाँ पर आप लोगों के सामने आया है। चलिए तो अब हम यहाँ पर अब बात करते हैं, हमें यहाँ पर अब CUET PG 2027 को यहाँ पर अब क्रैक करना है। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखेगा, यस सर वी विल रॉक इन द CUET PG 2027 एग्जामिनेशन, वी विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन एंड इन द टॉप रैंकिंग। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर अब CUET PG MC एंट्रेंस एग्जाम के लिए। यस एवरीवन, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया इस एग्जाम का जो कोड है वो SCQP 09 है, और इस एग्जाम में 75 क्वेश्चन, 90 मिनट्स आप लोगों को यहाँ पर मिलते हैं, 300 मिनट है और 1 मिनट, यस एवरीवन, आप लोगों के पास यहाँ पर अब 1.2 मिनट्स जो हैं वो आप लोगों को पर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर अब मिलते हैं। ये बातें हम लोगों ने यहाँ पर अब कवर अप करी हैं। हर करेक्ट के लिए +1, हर इनकरेक्ट के लिए -1 यहाँ पर अब मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के ऑफिशियल सिलेबस के ऊपर, है ना। ऑफिशियल सिलेबस आप लोगों के पास यहाँ पर अब थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग का ये ऑफिशियल सिलेबस है। अगर हम मैथमेटिक्स के ऑफिशियल सिलेबस के ऊपर बात करें तो यार मैथमेटिक्स में आप लोगों के पास यहाँ पर अब सेट थ्योरी ऑफिशियल सिलेबस में है ना। अलजेब्रा आप लोगों के ऑफिशियल सिलेबस में है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों के ऑफिशियल सिलेबस में है, कैलकुलस आप लोगों के ऑफिशियल सिलेबस में है। तो इसी ऑफिशियल सिलेबस को ध्यान रखते हुए आप लोग अब इसको करिएगा। वैसे कभी कभी यहाँ पर अब मैं अपने बैच के अंदर, वैसे तो हम लोग वेक्टर्स के टॉपिक को भी थोड़ा सा यहाँ पर अब इंट्रोड्यूस करा देते हैं, क्योंकि कई बार वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो वेक्टर एक आप लोगों के लिए हिडन में यहाँ पर बना हुआ है, और कई बार आप लोगों के साथ एक बेसिक ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर भी जो है ना वो बातचीत कर लेते हैं। तो ये 2 टॉपिक आप लोग जो है वो यूज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए। चलिए जी, तो अब हम लोग यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर के ऑफिशियल सिलेबस के ऊपर। ये ऑफिशियल सिलेबस का ही स्क्रीनशॉट है ये, है ना। सर 1 ईयर प्लानिंग बताने वाले थे आप। अब देखो यार, जिस भी एग्जाम की अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं सबसे पहले उस एग्जाम का नाम पता होना चाहिए, उस एग्जाम की नेचर पता होनी चाहिए, उस एग्जाम का ऑफिशियल सिलेबस पता होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। दिस इज द थर्ड स्टेप इन माय वीडियो, जहां पर अपन बात कर रहे होंगे ऑफिशियल सिलेबस में ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर और डिजिटल फंडामेंटल्स। ये 2026 का ऑफिशियल सिलेबस के स्क्रीनशॉट थे ये, ठीक है, जो आप लोगों ने इसको आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि इसके ऑफिशियल सिलेबस में थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर, ये 3 इसके जो है ना 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, जिसमें आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं मैथमेटिक्स, कंप्यूटर अवेयरनेस और आप लोगों के पास यहाँ पर अब रीजनिंग। 3 इसके इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। इन तीनों इंपॉर्टेंट पिलर्स के ऊपर आपका फ्यूचर, आपका CUET PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऐसे टिका हुआ है। और अगर एक भी पिलर ऊपर नीचे हुआ तो आपकी ये जो लाइफ का पिलर है ना, ये जो आप लोगों की लाइफ का पिलर है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए इन तीनों को इक्वल पैटर्न, इक्वल इंपॉर्टेंट देते हुए आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन को जो है वो यहाँ पर अब बूस्ट करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो समय आ गया है जहां पर मैं आप सभी लोगों को एक साल भर का एक प्रिपरेशन प्लानिंग बताऊंगा। आप लोग इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो चीजें बड़े प्यारे तरीके से आप लोग कवर अप कर पाओगे। यस एवरीवन, तो यार ये है आप लोगों के पास अब साल भर का रोड मैप बोल लो, प्रिपरेशन प्लानिंग बोल लो, स्ट्रेटेजी बोल लो, जो आप लोगों को यहाँ पर अब समझ में आए वो करो। देखो यार, सबसे पहले इसके अंदर आप सभी लोगों के पास यहाँ पर अब यस एवरीवन, मैंने इसको 5 फेज में डिवाइड करा है। जोन नंबर 1, जहां पर आप लोग 1 मंथ से लेकर 3 मंथ के बीच में अपना फाउंडेशन और यहाँ पर जो ना ग्राउंड वर्क को यहाँ पर अब स्ट्रॉन्ग करोगे। बेस मतलब जोन नंबर 2 में जहां पर आप लोग अब हैवी लिफ्टिंग और कोर कॉन्सेप्ट के बारे में जो है अपने आप को आगे लेकर चलोगे। जोन नंबर 3, जहां पर आप लोग अब एडवांस टॉपिक्स और सिलेबस कंप्लीशन की तरफ जो है वो अपने आप को कवर अप करोगे। जोन नंबर 4,
जहां पर आप लोग अब टेस्ट और मॉक टेस्ट यहां पर अब दे रहे होंगे, मैराथन दे रहे होंगे। और जोन नंबर 5 आप लोगों के पास जो है वो लास्ट महीना आप लोग इसको बोल सकते हो फाइनल पॉलिश कर रहे होंगे, और अब आप लोग यहाँ पर अब अपने आप को अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी की तरफ जो है वो पुश आउट कर रहे होंगे, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी की तरफ जो है वो पुश आउट कर रहे होंगे। ये 5 जोन है। आओ जरा एक एक करके इन 5 जोन को डिलीवर करते हैं। इन 5 जोन को हम लोगों ने 3 स्लाइड्स में यहाँ पर बांट रखा है। पहले फेज में यहाँ पर अब आप लोगों ने क्या करना है, यस एवरीवन, पहली फेज में पहला फेज आप लोगों के पास है 1 महीने से लेकर 3 महीने तक। अब आप लोग अब इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। आप लोगों को अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, जहां पर आप फाउंडेशन के लिए यहां पर आप बोल सकते हैं कि सर मैं सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट पढ़ सकता हूं, इसमें है ना, आसान होता है। सर परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहां पर अब इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आपके ऑफिशियल सिलेबस में यहां पर है तो। चलो अभी इसको तो अपन प्रोबेबिलिटी ही यहां पर अब लेकर चलते हैं, है ना। फिर हम लोग यहां पर अब कंप्यूटर के अंदर बेसिक ऑफ द कंप्यूटर एंड द डेटा रिप्रेजेंटेशन का एक कॉन्सेप्ट अपन यहां पर पढ़ सकते हैं, और 30 मिनट्स का रीजनिंग के डेली प्रैक्टिस अपन यहां पर कर सकते हैं। पहले 3 महीने हम अपना जो बेसिक फाउंडेशन है और जो ग्राउंड वर्क है उसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी साल भर में यहां पर अब आगे चलना है। पहले 3 महीने आप लोगों के पास ये कंप्लीट होता है। डेली आप लोगों को 2 से 3 घंटे पढ़ना ही है। अगर आप लोगों को CUET PG को अच्छे तरीके से क्रैक करना है तो डेली अभी से 2 से 3 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो पहले 3 महीने तक। फिर आ जाओ यहां पर अब आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। आ जाओ अब फेज 2 में बात करते हैं, तो 4 से लेकर 6 महीने में ये अब आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग अब हैवी लिफ्टिंग टॉपिक्स को यहां पर अब पढ़ सकते हो। जैसे कैलकुलस है, लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रल कैलकुलस, है ना, इंटीग्रेशन, ऐसे टॉपिक्स, ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके ऊपर आप लोग यहां पर अब अपना जो है ना, क्योंकि बेस स्ट्रांग हो गया, अब आप लोगों का पढ़ने की आदत हो गई है, अब इन टॉपिक्स को यहां पर अब लीजिए। कंप्यूटर के अंदर आप लोग यहां पर अब डेटा स्ट्रक्चर है, ट्रीज है, ग्राफ है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप लोग अब इनके ऊपर जो है वो अपनी कमांड यहां पर अब कर सकते हैं। और अब आप लोगों को 2 से 3 आवर्स डेली पढ़ने की बजाय अब थोड़ा सा और पुश करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आधा साल निकल चुका है। तो आपके पास यहां पर अब यस एवरीवन 3 से 4 आवर डेली करने हैं, और सेक्शनल टेस्ट यहां पर अब देने हैं। इस टाइम पे आप लोगों को सेक्शनल टेस्ट देने हैं, मतलब जैसे सेट थ्योरी का सेक्शन का टेस्ट, प्रोबेबिलिटी के सेक्शन का टेस्ट, या लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशियबिलिटी का टेस्ट, डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन का टेस्ट, इंटीग्रेशन का टेस्ट, ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टेस्ट, स्ट्रेट लाइन में टेस्ट, सर्कल का टेस्ट, इलिप्स का टेस्ट, पैराबोला का टेस्ट, हाइपरबोला का टेस्ट, ऐसे सेक्शनल टेस्ट अब आप लोगों के यहां पर अब इस टाइम तक स्टार्ट हो जाने चाहिए। आई रिपीट अगेन, सेक्शनल टेस्ट यहां पर अब इस टाइम तक जो है वो स्टार्ट हो जाने चाहिए। चलिए जी, तो ये मेरे पास यहां पर अब ये मेरा एक सजेशन है, अगर बात मानोगे तो इसी तरीके से अपना यहां पर जो है अपनी प्रिपरेशन को एक ऐसे बिल्डिंग की तरह बनाओगे। देखो यार, अगर आप लोगों का बेस स्ट्रांग होगा तो ही बिल्डिंग यहां पर अब आगे बन पाएगी, और आप लोग यहां पर अब अपना फ्लैग जो है वो कहते हैं ना, झंडा गाड़ पाओगे, है ना। एक झंडा गाड़ने के बाद आपको दूसरा झंडा भी गाड़ना है, क्योंकि आप लोगों का ये एग्जाम जो है ये मार्च महीने में शेड्यूल हो जाता है। तो सबसे पहला टारगेट आप लोगों का यही होगा कि CUET PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक किया जाए। तो यार ये 2 फेज मैंने आप लोगों को बता दिया, 1 से 6 महीने में आप लोगों को क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पर अब पढ़ने हैं। डिटेल के ऊपर भी आप लोग अब जा सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर अब सिलेबस कंप्लीशन के इस मैराथन के अंदर, कि अब आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है इस जोन के अंदर। इस जोन के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे आप लोगों का 7 to 8 मंथ यहां पर अब आ जाएगा। आप लोग अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वेक्टर्स वाला टॉपिक जो है वो ऐड कर सकते हैं, या अब आप लोग कोई भी रिमेनिंग टॉपिक अगर मैथमेटिक्स का रह गया है तो आप लोग यहां पर अब रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ द मैथ्स को आप लोग यहां पर अब ऐड कर सकते हैं, रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ द मैथ्स, है ना। और उसके बाद डिजिटल फंडामेंटल्स, लॉजिक गेट्स के ऊपर बात कर सकते हैं, और अचीव करिएगा 100% सिलेबस कंप्लीशन ऑफ योर प्रिपरेशन ऑफ द 8th मंथ। 8वें महीने तक आप लोगों का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब आप लोगों का फेज 4 आता है, जहां पर अब आप लोगों को 9 से 10 महीने के बीच में आप लोगों को एक फुल लेंथ टेस्ट यहां पर अब देना है एवरी अल्टरनेटिव डेज। जितने ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है। फुल लेंथ टेस्ट का मतलब है पेपर जैसा टेस्ट, जैसा पेपर आता है 75 क्वेश्चन इन द 90 मिनट्स। और अगर हम
ऑन एन एवरेज मैथमेटिक्स के ऊपर बात करें तो ऑन एन एवरेज आप लोगों के पास 19 से 20 क्वेश्चन, अगर मैं 2026 के ऊपर बात करता हूं तो 2026 में 19 से 20 क्वेश्चन आप लोगों के मैथमेटिक्स के पूछे गए थे। ऑन द सेम स्टेप्स आप लोगों के यहाँ पर जो है ना वो लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए थे और बाकी लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के पूछे गए थे। ऐसा आप लोगों के लिए यहाँ पर अब बना था, है ना। बाकी मैं प्रॉपर एनालिसिस लेकर आऊंगा 2026 में मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चन आए, कंप्यूटर के कितने आए, लॉजिकल रीजनिंग के कितने आए, 2025 में कितने आए, 2024 में कितने आए, 2028 में कितने आए। प्रॉपर एक आप लोगों को एक शेड्यूल वीडियो ये वाली भी मिलेगी। और आगे बात करते हैं तो मैंने क्या बोला, आप लोगों को फुल लेंथ टेस्ट यहां पर अब देने हैं एवरी अल्टरनेटिव डेज में, और ना और उसके बाद यहां पर अब स्पेंड करना है रेस्ट डे को टू एनालाइज द मिस्टेक एंड द रिवीजिंग द एंटायर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्चुअल चलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ट्रिक्स के पीछे भागोगे तो ट्रिक किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अप्लाई होती है, किसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई होती है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल चलोगे तो ज्यादा आप लोगों के लिए एक बेनिफिशियल रहने वाला है। तो एनालाइज करिएगा अपनी मिस्टेक्स को और उसे जो है वो एंटायरली रिवाइज जरूर करिएगा। देखो यार, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ बात बोलूं कि आपके पास यहाँ पर अब फोकस्ड और यहाँ पर अब इंटेंसिटी का अगर आप लोग यहाँ पर अब ग्राफ देखते हैं तो जैसे जैसे आप लोगों के पास अब टाइम आ रहा है, जैसे आप लोग अभी 7th मंथ में हैं तो आप लोगों के पास यहाँ पर अब न्यू कॉन्सेप्ट को पढ़ने का टाइम है, लेकिन जैसे जैसे अब आप लोग यहाँ पर अब एग्जाम के करीब आओगे आप लोग अब न्यू कॉन्सेप्ट को अगर पढ़ सकते हो तो ठीक है, वैसे सजेशनेबल यही रहता है कि न्यू कॉन्सेप्ट अब ना पढ़ें, न्यू टॉपिक्स ना पढ़ें, जितना पढ़ लिया। लेकिन जैसे अब 7th मंथ में न्यू कॉन्सेप्ट आप लोग ज्यादा पढ़ोगे और टेस्ट कम दोगे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा न्यू कॉन्सेप्ट कम हो जाएंगे और अब मॉक टेस्ट और एनालिसिस का जो टाइम स्पेंड है वो ज्यादा हो जाएगा। ये देख सकते हो, ये एक ग्राफ है जो आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। समय कम है, समय ज्यादा है आपके पास तो न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो, समय कम है तो न्यू कॉन्सेप्ट ना पढ़ के जितने ज्यादा टेस्ट हो सकते हो उसको दीजिए। टेस्ट के क्वेश्चन को एनालाइज करिए कि हाँ ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, इसमें मेरी क्या मिस्टेक्स थी। ये सब बातें आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यार ये आप लोगों का यहाँ पर अब 4th फेज तक हो चुका है। टोटल 5 फेज थे हमारे पास, यहाँ पर अब लास्ट फेज पे आते हैं। लास्ट फेज होता है आप लोगों के पास यहाँ पर अब यस एवरीवन फाइनल पॉलिश का। लास्ट फेज होता आप लोगों के पास फाइनल पॉलिश का, जो आप लोगों के पास अप्रोक्सीमेटली 5, 7, 10 दिन या 15 दिन मिलते हैं, जहां पर आप लोगों को बोला जाता है कि स्टॉप स्टडिंग ऑफ द न्यू कॉन्सेप्ट। न्यू कॉन्सेप्ट लास्ट के महीने में, एग्जाम के लास्ट के महीने में, जैसे मार्च में एग्जाम है, जैसे इस बार 11 मार्च को हुआ था। हाँ जी टीम, 11 मार्च को हुआ था ना सीयूईटी पीजी का पेपर, यार ऐसे ही कुछ था, मतलब 11 मार्च के आसपास जो है वो शेड्यूल हुआ था, क्योंकि 11 मार्च को शायद ये था और 19 मार्च को जो था वो एमएससी मैथमेटिक्स वालों का पेपर था। 18 मार्च को या 19 मार्च को एमएससी मैथमेटिक्स वालों का पेपर था, तो 11 मार्च को या 13 मार्च को होगा, मतलब मोटी मोटी बात मिड ऑफ द मार्च में आप लोगों का पेपर होने वाला है। तो मार्च का महीना और फरवरी के 15 फरवरी मार्च, चलो आप लोगों ने पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मार्च के महीने में न्यू कॉन्सेप्ट को मत पढ़ना, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना। मैं बोलता हूँ शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिवीजन, मैं बैच में भी बोलता हूँ, है ना। मैथ्स के फॉर्मूला को रिवाइज कर लेना, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम को थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो उन्हें देख लेना, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को देख लेना, है ना। तो ये सब चीजें यहाँ पर अब बनेंगी लास्ट मंथ आप लोगों के पास यहाँ पर अब, है ना। यस एवरीवन, चलिए जी, तो ये लास्ट है आप लोगों के पास यहाँ पर अब, है ना। दैट इज द फाइनल फेज, 5th फेज आप लोगों के पास अब ये था मेरे पास यहाँ पर अब पूरा का पूरा, यहाँ पर अब रोड मैप कह लो, पूरी प्रिपरेशन प्लानिंग बोल लो यार। और यार अगर आप लोगों का डेली रूटीन क्या होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग आप लोग अब नाइट में लॉजिकल रीजनिंग को देखो, 30 से 45 मिनट बहुत है लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर। इवनिंग में आप लोग जो है कंप्यूटर अवेयरनेस को देखो, लेकिन मॉर्निंग में माइंड थोड़ा फ्रेश रहता है तो मैथमेटिक्स को मॉर्निंग में यहाँ पर अब प्रेफरेबल आप लोग यहाँ पर अब कर सकते हैं। तो ये एक डेली रूटीन का यहाँ पर अब वैल्यू यहाँ पर अब बनी हुई है। और अगर आप लोग यहाँ पर अब यस, और एक और पॉइंट रह गया सजेशन बुक्स का, तो आप लोग अब बुक्स में भी यहाँ पर अब जा सकते हैं। जैसे अगर मैथमेटिक्स में जाना तो ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स प्लस एक और आप लोगों के पास यहाँ पर अब बनती है, शायद वो एररलेस करके बनती है, एररलेस मैथ्स की एक बुक आती है, तो आप लोग उस बुक को जा सकते हैं। एनसीईआरटी ऑफ द 11th 12th बुक के साथ आप लोग जा सकते हैं। जैसे आपके ये फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग अब अरिहंत एमएससी मैथ्स वाली जो बुक है
उसके साथ आप लोग यहाँ पर अब प्रोसीड कर सकते हैं फॉर योर एडवांस प्रैक्टिस। अदरवाइज आप लोगों के लिए ये एररलेस मैथमेटिक्स, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की बुक यहाँ पर अब ये है। बाकी रिस्पेक्टिव ऑफ द कंप्यूटर एंड द लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पर अब अवेलेबल है। चलिए जी, तो और अब यहाँ पर अपन अब बात कर लेते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पर अब टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी होनी चाहिए आपके पास यहाँ पर अब, है ना, जिसमें आप लोगों के पास अब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आपको मिले। ROI MCA के अंदर एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ROI, दैट इज द रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट। जितना आपने अब टाइम इन्वेस्ट करोगे, अपना समय, पैसा, अपना दिमाग, कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर अब अपने आप को खर्च कर रहे हो, वो आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे ऊपर आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहां पर आप लोगों के पास एक ब्रांड वैल्यू बनती है। एवरेज पैकिंग जो है, पैकेज अगर यहाँ पर देखते हैं तो 14 से 16 LPA के बीच में रहता है। अगर आप गुड स्कोर के ऊपर बात करें तो यार 200 प्लस मार्क्स आउट ऑफ द 300 आर द गुड स्कोर इन CUET PG एग्जामिनेशन। 200 प्लस फॉर योर दिल्ली यूनिवर्सिटी। JNU के लिए भी 200 प्लस, है ना। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए भी यहाँ पर अब 200 प्लस, और अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए भी 200 प्लस। तो ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए 200 प्लस मार्क्स आप लोगों की रिक्वायरमेंट है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, इन सब के लिए भी आप लोगों के पास 200 प्लस का यहाँ पर अब टारगेट होना चाहिए। यस एवरीवन, क्लियर है ना। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पर अब अवेलेबल है। यस 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 यस, हम लोग यहाँ पर अब इस पूरे कोर्स को भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो मैंने आप लोगों को एक गियर्स बताए हैं वो 4.5 घंटे का, मतलब 3.5 से 4 घंटे का डेली रूटीन, 5 फेज का आप लोगों का प्रिपरेशन प्लानिंग। तो इसका मतलब आप लोगों के 215 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं अगर आप पूरे साल यहाँ पर अब टारगेट करते हैं JNU को भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को भी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कोई भी टॉप यूनिवर्सिटी अगर आप लोगों को चाहिए तो आपको यार ये सक्सेस इक्वेशन ऑफ द CUET PG यहाँ पर अब लेना पड़ेगा। अब CUET PG के लिए हमारे पास यहाँ पर अब प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे पास अब 2 तरीके के सिनेरियोज अवेलेबल हैं। एक आप लोगों के लिए CUET एग्जाम के लिए, यस एवरीवन, CUET PG 2027 एग्जाम के लिए आपके पास जो है ना PW से पढ़ने के 2 रास्ते हैं। या तो आप हमारे पास यहाँ पर अब YouTube पे आ जाइए, YouTube CUET PG वाला चैनल पर, CUET PG वाला चैनल पर आपको जो है मैं, पुनीत कौर मैम, सोनू सर, पाज सर यहाँ पर अब अवेलेबल हो रहे होंगे। या अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर कोर्स चाहिए तो आप लोग हमारे साथ हमारे पेड बैच में भी आ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, आप लोग अगर हमारे साथ हमारे YouTube बैच में आना चाहते हैं तो YouTube के लिए आप सभी लोग केशव गिलोत्रा सर निमसेट CUET PG को सर्च कर सकते हैं और हमारे डिस्कशन ग्रुप को भी टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर अब ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पेड बैच के ऊपर बात करें तो हमारा समर्थ प्रो पेड बैच जो है वो आप सभी लोगों के साथ लाइव है, स्ट्रक्चर कोर्स के साथ, विद योर DPPs, विद योर टेस्ट, विद योर लाइव क्लासेस, सारा कुछ यहाँ पर अब अवेलेबल है। समर्थ प्रो फॉर योर कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन। अब इसको एक्सेस कैसे करना है, आओ जरा अब इसके ऊपर अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। हाउ टू एक्सेस द बैच, है ना। यस एवरीवन, फ्री बैच बोल लो, और यहाँ पर अब आप लोग जो है वो पेड बैच भी आप लोग यहाँ पर अब इसे बोल सकते हैं। पेड बैच को भी किस तरीके से एक्सेस करना है ना, तो आपके पास यहाँ पर अब आ जाएगा। जैसे ही अब आप लोग यहाँ पर अब हमारी ऐप पे आएंगे, सिलेक्ट द कॉल करेंगे तो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम UG PG के अंदर आप लोग आते हैं तो आपके पास यहाँ पर अब CUET PG कैटेगरी आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है, और CUET PG के अंदर आप लोग समर्थ 2027 कंप्यूटर साइंस लोगे तो आपके पास ये सिंपल वाला और एक प्रो बैच भी अवेलेबल होगा। तो आप लोग अब इसे बाय नाउ यहाँ पर अब करके हमारे बैच के अंदर एनरोल हो सकते हैं, जहां पर आप लोगों को स्ट्रक्चरल कोर्सेज, लाइव क्लासेस, एक्सपर्ट फैकल्टीज, सब कुछ यहाँ पर अब मिलेगा, अलोंग विद योर टेस्ट सीरीज, अलोंग विद योर DPPs यहाँ पर अब अवेलेबल है। DPPs विद सॉल्यूशन है, लेकिन वो सबमिट करने के बाद सॉल्यूशन दिखता है, पहले आप लोगों को एज अ टेस्ट ही DPP प्रोवाइड करी जाती है, एज अ क्विज ही DPP जो है वो प्रोवाइड यहाँ पर अब करी जाती है ना। यस एवरीवन, हम यहाँ पर अब ये 3 फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है, केशव सर, पुनीत कौर मैम और सोनू सर यहाँ पर जो है वो अवेलेबल हैं। आप लोगों को आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने के लिए मैंने एक 12 मंथ का
एक पूरा का पूरा प्लानर यहाँ पर दे दिया है। आप लोग जाइए इस सजेशन में अपने आप थोड़ा सा कम ज्यादा करके अपना एक प्लानर बनाइए कि साल भर के अंदर अंदर आप लोगों को किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है, कब टेस्ट देने हैं, कितने ज्यादा टेस्ट देने हैं, वो सारा अब आप लोगों के ऊपर है। ये मेरा एक छोटा सा सजेशन था। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर वंडरफुल रिस्पॉन्स एंड द लव। थैंक यू सो मच एवरीवन, है ना। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल केशव गिलोत्रा सर निमसेट सीयूटी पीजी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अवर क्लासेस आप सभी लोगों को मिल रही होंगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय बाय।